वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लगता है बच्चों को हमेशा, बट वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। सिर्फ आपको अंडरस्टैंड क्या करना है कि क्या ये रेगुलर ड्राइंग्स हैं या इरेगुलर ड्राइंग्स हैं। सो विच मीन्स अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। आपको सिर्फ इतना देखना है कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स रेगुलर हैं या इरेगुलर हैं। एंड सेकेंड जो मिस्टेक अक्सर होती है, डेट ऑफ ड्राइंग्स की। सो डेट ऑफ ड्राइंग्स, हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किस पीरियड पे कैलकुलेट करेंगे? इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स इज कैलकुलेटेड फॉर द पीरियड व्हेन द अमाउंट हैज बीन withdrawn from firm and it is with you till you deposit it back। ठीक है, चलो इन्हीं पॉइंट्स को अच्छी तरह अंडरस्टैंड करते हैं। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सबसे पहले ड्राइंग्स का मतलब क्या है? अमाउंट विड्रॉन या तो कैश में या काइंड में फॉर दी पर्सनल यूज़ बाय दी पार्टनर। सो ड्राइंग्स ही वो होती हैं जब बिजनेस के पैसे को आप पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करते हो, उसको हम ड्राइंग्स कहते हैं। अब प्लीज़ अंडरस्टैंड, जब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की स्लाइड बनाई थी ना, तब भी मैंने आपको बताया था कि ड्राइंग्स जो हैं वो या तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होंगी या ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होंगी। जब भी वो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होंगी ना, इसका मतलब आपकी टोटल कैपिटल रिड्यूस हो रही है, बिकॉज ये पैसा वापस नहीं आएगा फर्म में। सो आपकी टोटल कैपिटल रिड्यूस हो रही है। द पार्टनर इज ड्राइंग मनी आउट ऑफ हिज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अलाउड। कभी भी ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देना, इससे आपकी कैपिटल रिड्यूस होती है। इट इज़ कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट? इट इज़ डेबिटेड टू द कैपिटल्स अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट जैसे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट होता है ना, उसमें डेबिट होती है, या फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में डेबिट होती है। मैंने एक पॉइंट लिखा है ऊपर, मैंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इस पर अप्लाई नहीं होता, राइट? फिर मैंने कहा इट इज़ कंसिडर्ड फॉर कैलकुलेटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसको, यूज़ क्यों करते हैं? बिकॉज कैपिटल, फॉर एग्जाम्पल, जब ईयर बिगन हुआ तो आपकी कैपिटल 1 लाख रुपीज़ की थी। 1 मई को आपने कैपिटल विड्रॉ कर ली 50,000। अब मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस बेसिस पे दूंगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1 लाख फॉर 1 मंथ विच इज़ अप्रैल, एंड 1 मई से लेके 31 मार्च तक मैं 50,000 रुपीज़ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा, बिकॉज बाकी कैपिटल आप विड्रॉ करके ले जा चुके हो जो वापस फर्म में नहीं आई है, राइट? नेक्स्ट इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट फिक्स्ड करंट अकाउंट में आती है एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में आती है, राइट? सो दिस इज ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग बाय द पार्टनर अगेंस्ट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म फॉर द ईयर। एक साल में जितना भी वो शेयर अर्न कर रहे हैं उसमें आएगी। द फर्म चार्जेज इंटरेस्ट ऑन द सच ड्राइंग्स एट द एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो भी फर्म ने रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया हुआ है उसके बेस पे ये चार्ज होगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, इट इज़ डेबिटेड टू दी ड्राइंग्स अकाउंट। ये ड्राइंग्स अकाउंट में जाके सब्ट्रैक्ट होती है। सो वंस अगेन ड्राइंग्स, एक तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल एंड ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कभी भी फर्म में वापस नहीं आता। सो ट्रीटमेंट ऑफ ड्राइंग्स 3 तरीके हैं, केस 1, केस 2, केस 3। केस 1, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन एज परसेंटेज पर एनम। आपको परसेंटेज पर एनम दिया हुआ है, डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी, तो क्या करोगे? इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू 6/12। सो इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। क्यों? क्योंकि डेट ऑफ ड्राइंग नहीं दी हुई, इसलिए वो 6 महीने के लिए कैलकुलेट करोगे। जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग्स दी हुई है तो आप क्या करोगे? टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट बाय 100 इनटू टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 12। सो टोटल ड्राइंग्स जितने की भी हैं इंटू रेट ओवर 100 इंटू टाइम लेफ्ट आफ्टर ड्राइंग्स डिवाइडेड बाय 12। सो ड्रॉ आपने 1 जून को किया है, कितने टाइम के लिए ड्रॉ किया है? 1 जून से लेके 31 मार्च तक 10 मंथ्स। सो 10 मंथ्स का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा आपको, जो भी रेट आपको दिया गया होगा, राइट? सो दिस इज केस 1 व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन एंड व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग्स इज गिवन, तब क्या करते हैं? केस नंबर 2,
रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज गिवन इन परसेंटेज, आपको सिंपली इतना लिखा हुआ है परसेंटेज, परसेंटेज पर एनम नहीं लिखा हुआ। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? परसेंटेज पर एनम का मतलब है पूरे साल का, फॉर एग्जाम्पल 10%, अगर तो पर एनम लिखा हुआ है इसका मतलब पूरे साल का 10% है, राइट। सो पर मंथ का 10% डिवाइडेड बाय 12 करते हैं हम, तब कैलकुलेट होता है। अगर केस 2 में सिर्फ परसेंटेज लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि जब भी विड्रॉ करोगे 10% ही चार्ज होगा, इट विल नॉट बी प्रपोर्शनड टू दी नंबर ऑफ मंथ्स, उसमें आप मंथ्स को कैलकुलेट, डेट ऑफ ड्राइंग को कैलकुलेट नहीं करोगे, राइट। सो 10% मीन्स 10%। सो अगर पर एनम नहीं दिया हुआ, इसीलिए पर एनम लिखना सबसे इंपॉर्टेंट है। केस नंबर 3, वन अनइक्वल अमाउंट्स आर विड्रॉन ऑन डिफरेंट डेट्स। सो अनइक्वल अमाउंट विड्रॉ हो रही है, दो मेथड्स हैं, या तो सिंपल इंटरेस्ट। सो फॉर एग्जांपल आपने 10,000 रुपीज़ विड्रॉ किए हैं 1 मई को, 5,000 रुपीज़ विड्रॉ किए 1 जनवरी। अब अनइक्वल अमाउंट होगी 10,000 5,000। सो कितने महीनों के लिए आपने विड्रॉ किया? 10,000 इंटू, सपोज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 10/100 इंटू 1 मई, सो 11 मंथ्स, 11/12, जो भी वैल्यू आएगी वो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सिमिलरली 5,000 इंटू 10%, 10/100 इंटू हाउ मेनी मंथ्स? 1 जनवरी, 3/12। सो यू हैव विड्रॉन द मनी इन दिस फाइनेंशियल ईयर फॉर 3/12 मंथ्स, राइट। जो वैल्यू आएगी वो आपका टोटल इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मेथड से। क्लियर? नेक्स्ट इज प्रोडक्ट मेथड। सो प्रोडक्ट मेथड में भी एग्जाम्पल सेम लेते हैं, 10,000 एंड 5,000 सेम डे, 1 मई एंड 1 जैन। अब क्या होगा प्रोडक्ट मेथड के अंडर? प्रोडक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? 10,000 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। सो 1 मई से 31 मार्च तक कितने महीने रह गए? 11, 11। सो इट वुड बी 11, 1,10,000, राइट। 5,000 इंटू 3 मंथ्स, सो 15,000। So total is 1,25,000 into 10% is rate of interest into 1/12. Why 1/12? Because we have already considered the months, but we have not divided them by 12. So यहाँ पे जब total आया ना तो हमने common division कर लिया 1/12, राइट। सो जो भी आंसर आएगा, ये आंसर और सिंपल इंटरेस्ट मेथड दोनों का आंसर सेम आएगा। मेथड आप कोई भी अडॉप्ट करो बट आंसर वुड बी दी सेम, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 केसेस। एक रह गया केस नंबर 4, व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल्स। केस नंबर 4, व्हेन इक्वल अमाउंट इज विड्रॉन एट रेगुलर इंटरवल्स। सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल प्रोडक्ट, सो रेगुलर इंटरवल्स, मतलब फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ आप 1,000 रुपीज़ विड्रॉ कर रहे हो। सो पूरे ईयर में आपने कितने विड्रॉ किए? 12,000 रुपीज़ इंटू रेट इज़ वही ले लेते हैं 10%, ओके, इंटू T/12, जितने भी टर्म्स के लिए आपने विड्रॉ किया है, राइट। सो T का मतलब है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी कि आपने फर्स्ट डे ऑफ मई विड्रॉ किया ना, तो 11 महीने प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। सो लास्ट ड्राइंग आपने फर्स्ट डे ऑफ मई है, सॉरी फर्स्ट डे ऑफ द मंथ है, ओके। सो फर्स्ट ड्राइंग के बाद 12 महीने रहते हैं, एंड लास्ट ड्राइंग कब कर रहे हो आप? 1 मार्च को। सो 1 मार्च के बाद 1 महीना रहता है, डिवाइडेड बाय 2, सो दिस बिकम्स 12 + 1, 13/2 इज 6.5, ठीक है। 6.5/12 से आप मल्टीप्लाई करोगे, सो दिस वुड बी इंटू 10/100 इंटू 12,000। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका आएगा दैट वुड बी योर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसके बाद ये एक मेथड ये है इसको कैलकुलेट करने का। दूसरा मेथड है टेबल लर्न कर लो। जो भी मिडल ऑफ द मंथ में आप विड्रॉ करोगे, मिडल ऑफ द क्वार्टर में आप विड्रॉ करोगे, या मिडल ऑफ हाफ ईयरली आप विड्रॉ करोगे, वो 6, 6 एंड 6 आएगा। अब मंथ है तो 0.5 से इंक्रीज होगा, 0.5 से डिक्रीज होगा, राइट। क्वार्टरली है तो 3 से 1.5, 3 मंथ्स का क्वार्टर होता है ना, 1.5 से इंक्रीज होगा, 1.5 से 1.5 से ही डिक्रीज होगा। उसके बाद हाफ ईयरली है तो 6 मंथ्स होता है बाय 2, विच मीन्स 3 से। सो हमने किया क्या? 1/2 इज 0.5,
3/2 इज़ 1.5 एंड 6/2 इज़ 3. सो इतना डिफरेंस है, 0.5 का डिफरेंस, 1.5 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, राइट, यही डिफरेंस है. सो इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे. फॉर एग्जांपल आपने एंड ऑफ द मंथ क्या होता है, 30th और 31st ऑफ एवरी मंथ. सो 5.5/12, राइट. सो इसी तरह बाकियों का हम कैलकुलेट करेंगे. ये आपको अच्छी तरह क्लियर होगा जब हम क्वेश्चंस करेंगे. सो जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे आई विल एक्सप्लेन इट फर्दर टू यू, राइट. ये हमारे 4 मेथड्स हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के. आप ये वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो विच इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन दिस बेसिस, या आप ये टेबल यूज़ करते हो. बहुत आसान है टेबल. 6 मिड में 6/12 आपने याद रखना है और ऊपर और नीचे अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा, राइट. सो दीज 4 मेथड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ओके, दैट्स इट फॉर ऑन द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स गाइस. जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ये टॉपिक्स आपको और ज़्यादा क्लियर होंगे. टेक केयर, बाय.